जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे 8 क्लास की मैथ, जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग कितना है 4.3 है। 4.1 और 2 पिछले वाले वीडियो में बना दिया है, ठीक है ना। आज यहाँ पढ़ना हम लोग को 4.3 पढ़ना है, जो कि आंकड़ों का प्रबंधन है, एनसीईआरटी, ठीक है ना मैथ है। तो आज आप पढ़ना है 4.3 के। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दो सिक्के के एक साथ उछला जाता है, ठीक है ना। मतलब दो सिक्के उसको एक साथ फेंकते हैं, ठीक है ना, उछला जाता है। तो एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना हम लोग कि दो सिक्के को उछालेंगे तो कौन कौन सा परिणाम आएगा। तो या तो हेड हेड आएगा, या तो तेल तेल आएगा, या हेड तेल आएगा, या तेल हेड आएगा। चार को उसका आउटकम्स मिलेगा, यानी परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम कौन कौन सा है। या तो यहाँ पर हेड हेड आएगा, ठीक है ना, या यहाँ पर तेल तेल आएगा, या यहाँ पे हेड तेल आएगा, या यहाँ पर तेल हेड आएगा, ठीक है ना। कुल परिणाम हम लोग कितना आएगा, कुल परिणाम हम लोग कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। और हम लोग निकलना है एक सिक्के की। तो ईपी मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है ना। तो प्रायिकता ऑफ एक सिक्के, ठीक है ना। तो एक सिक्के की प्रायिकता क्या होगा, तो एक सिक्के, तो यहाँ पे एक सिक्के में टोटल कितना आउटकम्स होते हैं, दो होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, ठीक है ना। तो दो यहाँ पे आउटकम्स होते हैं एक सिक्के के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा आउटकम्स कितना है, और दो सिक्के के अंदर कितना आउटकम्स होते हैं, 4 होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2/4 इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी हाफ आएगा। यानी एक सिक्के को चित आने की प्रायिकता क्या होगी हम लोग के, 1/2 हाफ हो सकती है, ठीक है। कितना हम लोग के हाफ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आधा आधा चांस है, क्या पता है हेड भी आ सकता है तेल भी आ सकता है, इसलिए कितना हम लोग हो जाएगा हाफ। इसका आंसर 1/2। ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक थैले में 6 सफेद गेंद और 11 लाल गेंद और 7 पीले रंग की गेंद है। तो उस थैले में एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे कि टोटल गेंद, ठीक है ना, कुल परिणाम लिखो या टोटल गेंद लिखो, ठीक है ना, यानी कुल गेंद या कुल परिणाम, ठीक है। तो इसका यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम कितना होगा, परिणाम लिख रहे हैं, गेंद भी लिखाएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हम लोग के 6 है, 11 है, प्लस यहाँ पे 7 है। अब इसको क्या करना, हम लोग को जोड़ के लिख देना है। तो हम लोग आ जाएगा 6 कितना 17 को 7 कितना 24 को, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स कितना हम लोग का 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि एक पीले गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता पीला गेंद, ठीक है ना, पीला गेंद। तो पीला गेंद कितना हम लोग का यहाँ पे है, तो कितना दे दिया हम लोग का यहाँ पीला गेंद की संख्या यहाँ पे 7 दिया, यानी कितना हो जाएगा 7/, और टोटल कितना है 24, ठीक है ना। तो 7/24 का इसका हम लोग कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग का हो गया यहाँ पे 2 नंबर बनेगा, ठीक है। 3 नंबर में यहाँ पे है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी एक इक्का। तो यहाँ पे लिखना हम लोग का कुल परिणाम, ठीक है ना। कुल परिणाम कितना हम लोग हो जाएगा, तो 52, ठीक है ना। और 52 जो ताश का पत्ता है ना, उसमें सिर्फ 4 को इक्का होता है। कितना इक्का होता है, 52 को जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें सिर्फ 4 इक्का होता है, यानी आप हम लोग के इक्का की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग के 4, ठीक है ना। ये इक्का का संख्या निकालना है, यानी प्रायिकता ऑफ इक्का। तो प्रायिकता ऑफ इक्का कितना हो जाएगा, एक इक्का, ठीक है ना। हो जाएगा हम लोग का 4 अंत कितना है, पूरा कितना है 52। तो 4/52 कितना हो जाएगा, 1/13, 13×4 = 52, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/13 आ गया, क्लियर, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पर थर्ड नंबर बन गया। फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। एक आभास संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या नहीं, ठीक है ना, असम संख्या। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पे लिखना है कि कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब कि एक पासा के अंदर 6 होता है। अगर यहाँ पर आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि एक पासे के अंदर 7 आने की प्रायिकता तो नहीं होता है, ठीक है ना, या एक पासे के अंदर 0 आने की प्रायिकता तो नहीं होगा, क्योंकि एक पासे में सिर्फ 1 से लेकर 6 तक संख्या ही अंकित रहता है, लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का फर्स्ट का यहाँ पे ए में यहाँ पे दे दिया है कि एक आभास संख्या, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा प्रायिकता ऑफ एक आभाज्य संख्या,
तो एक आभास संख्या यहाँ पे, आभास संख्या यहाँ पे कितना है लिखना है, 2 3 5, कितना हम लोग मिल गया 3। तो यहाँ हो गया 3/6, यानी कट कर लोग 1/2 आ गया, 1/2 आया, ठीक है ना, 1/2। इसका हम लोग का आंसर ये हो गया, ठीक है ना। इसका यहाँ पे बी नंबर, तो बी यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या कब नहीं है, तो यहाँ अभाज्य संख्या नहीं, यानी प्रायिकता एक अभाज्य संख्या नहीं, ठीक, अभाज्य संख्या नहीं। तो इसमें कितना अभाज्य संख्या नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है ना, यानी 3 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3/6 बराबर 1/2, ये भी इसका आंसर बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर का, तो 2 नंबर का यहाँ पे दे दिया हम लोग के कि 4 से बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो प्रायिकता हम लोग हो जाएगा 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या को यहाँ पे है 2 है, कौन कौन सा, 5 और 6, तो 2 यहाँ पे 6, यानी यहाँ पे 1/3, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। एंड 2 का यहाँ पे 1 का कितना आ गया हम लोग के, 1/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे हम लोग 2 का बी, हम लोग बी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या कौन नहीं है यहाँ पे, तो 4 से बड़ी संख्या 4 को लेकर, तो 1 2 3 4, 4 को है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या कब नहीं है, 4 को नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे 4 पूरा कितना है 6 को, तो 4/6 कितना 2/3, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग के 2/3 आ गया, क्लियर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग लास्ट यहाँ पर 3 नंबर में यहाँ पे है, ठीक है ना, कि प्रायिकता पे एक सम संख्या, तो यहाँ कहा जाएगा एक यहाँ पे सम संख्या, तो देखना इसमें कितना सम संख्या है, सम संख्या कितना है 2 4 6, जो 2 4 6 यानी 3 हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जाएगा 3/6, कितना आएगा हम लोग 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 हम लोग इसका आंसर आ गया, यानी हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर का भी यहाँ पे बन गया ए और बी, ठीक है ना। यानी इसमें 3 क्वेश्चन था, जो कि 3 क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है ना, 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या, मतलब एक पर्ची पर एक ही को संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, और 1 से 12 तक लिखा हुआ है, ठीक है। उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, ठीक है ना। डिब्बे के अंदर से बिना देखे निकालना है, ठीक है ना, जो लुकन वाला खेल है, ठीक है ना, लुका छुपी वाला, कि एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, 5 संख्या प्राप्त करना है। एक जब 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है, तो उसमें 5 एक ही पर्ची पे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो कुल परिणाम हम लोग कितना हो गया, हम लोग के 12, ठीक है ना। अब प्रायिकता आप संख्या कितना 5, यानी 5 संख्या कितना पर लिखा होगा, तो सिर्फ यहाँ पर संख्या 5 कितना पर 1 पर लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 1/, कितना हो जाएगा 12, क्लियर। ये फर्स्ट काउंट हो गया 1/12, क्योंकि एक पर्ची पर 5 लिखा हुआ, ठीक है। 2 नंबर, 1 नंबर का था संख्या 13 प्राप्त करना था। जब 1 से लेकर 12 तक संख्या लिखेंगे तो उसमें 13 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब आप, इसका मतलब क्या है, असंभव है, तो असंभव का मतलब क्या होता है 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है प्रायिकता ऑफ संख्या 13, ठीक है ना। प्राप्त करना लिख सकते हैं लोग, प्राप्त करना, ठीक है, इसमें भी प्राप्त करना डाल देना, ठीक है। संख्या 5 प्राप्त करना, ठीक है। तो कितना जाएगा 0/12, तो कितना जाएगा हम लोग 0, तो इसका कितना आ गया 0 का हो गया, क्योंकि असंभव है 12 तक का, तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ थर्ड का है यहाँ पे संख्या 1 से लेकर 12 तक, तो 1 से लेकर 12 तक संख्या में कितना 12 संख्या है का, 12 13 को तो होगा नहीं, 12 संख्या है। लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता ऑफ संख्या 1 से 12 तक, तो 1 से 12 तक कितना, सिर्फ 12 को ही संख्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कितना 12/12, क्योंकि 12 को संख्या है, कुल कितना है 12 है, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा इसके आंसर, ठीक है लो। तो इसका आंसर हम लोग कितना 1 आ गया। इसी के क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो का खत्म हो गया, समाप्त हो गया, क्वेश्चन पूरा ही और एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी बना, थर्ड भी बना, फोर्थ भी बना, ठीक है ना, फिफ्थ भी बना, यानी यहाँ पे इस वीडियो में 4.3 का जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना।
आप कल से पढ़ाएंगे हम लोग 5.1 का लेक्चर, उसका लेक्चर हम लोग पढ़ाएंगे और उसके बाद चैप्टर बनेगा। आज के लिए क्लास जय हिंद।